नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा। और आज इस वीडियो को बनाने की जो प्रेरणा मुझे मिली है, वो कारण बहुत अच्छा नहीं है। बहुत आप ऐसा कह सकते हैं कि बड़े ही खेद के साथ ये वीडियो मैं बनाने आज जा रही हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, ये मैक्सिमम जहाँ तक पहुँचाया जा सके, आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक आप इसको पहुँचाइएगा। अ, आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोसेज वार्ता पे मैं ऑन पैनल हूँ। अक्सर लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है प्रेडिक्शंस के लिए, और लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे साथ बात करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में दो एक लोगों ने जिस तरीके की बातें मुझसे पूछी है, जो कि कैंची धाम के लिए। कैंची धाम अब कोई ऐसा अननोन प्लेस नहीं रहा है। आज 2020 से पहले बहुत अच्छा, शांत, सुरक्षित मेडिटेशन जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए आप समझ लीजिए एक तरीके से वो स्वर्ग था। अब वो नहीं रहा है। और कुछ विख्यात लोग जब से वहाँ आए हैं, विराट कोहली वहाँ आए, और एक एक करके फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ वहाँ आए हैं। तो जैसा कि हमारे देश के लोगों का ये भेड़ चाल की जो एक उन लोगों की आदत है कि हाँ, ज़रूर अगर ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं तो वो जो है कोई चमत्कारिक या फिर कई तरीके के मिरेकल्स यहाँ होते होंगे। अनुष्का शर्मा जो कि उत्तराखंड से ही हैं बेसिकली, तो उनकी आस्था है, क्योंकि उत्तराखंड के हर इंसान की नीम करोली महाराज में आस्था आज से नहीं है, बहुत सालों से है। लेकिन हाँ, जो अब ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स लोगों ने बना के, रील्स बना के, जैसे कि पहले केदारनाथ बद्रीनाथ को दूषित किया, अब ऐसे ही लोग कैंची धाम को सिर्फ दूषित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के बारे में जो भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं कि यहाँ भूत प्रेत उतारे जाते हैं, भूत प्रेतों का निवारण यहाँ पर होता है। यहाँ जो है लोगों की समस्याएं जो हैं चुटकी बजा के लोग ठीक कर रहे हैं। महाराज जी जो हैं वो तो सन 73 में समाधि ले चुके। अपने जीते जी उन्होंने बहुत साधना की, राम जी का स्मरण करते थे, राम नाम जपते थे, राम जी का नाम वो लिखा करते थे, लोगों को राम नाम लेने की वो प्रेरणा देते थे। लेकिन जैसा कि यहाँ हमारे देश में हर संत के साथ ये हुआ है, महाराज जी पहले ऐसे संत नहीं हैं जिनके साथ ये पाखंडी, पापी और लोभी लोग उनके जाने के बाद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साईं बाबा के साथ भी हुआ। भगवान बुद्ध जो कि विष्णु का अवतार नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें जो कि भगवान में, मूर्ति पूजन में, इन सब चीज़ों में भगवान बुद्ध मानते ही नहीं थे, लेकिन हाँ उन्हें भी लोगों ने अवतार घोषित कर दिया। साईं बाबा जो कि बेचारे एक फ़कीर थे, भीख मांग के अपने जीवन वहन वो करते थे, उन्हें उनके जाने के बाद सोने के सिंहासन पे रत्न जड़े मुकुट पहना के फिर उन इतने महंगे रत्नों की और इतने महंगे सिंहासन की जो वसूली आम जनता से लोग करते हैं, वो आज तक बंद नहीं हुई है। शनि महाराज का दौर आया, लोगों ने बेअंत आप लगा लीजिए पैसा और सब बहा दिया। अभी 1-2 साल में आपने देखा कि केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जो कि लोग जब वानप्रस्थ में जाते थे, एक उम्र बीत जाने के बाद जब सिर्फ तीर्थ ही उनका ध्येय रह जाता था, तब इन धामों पे लोग जाते थे। लेकिन आजकल ये पिकनिक स्पॉट बन गए हैं इंडिया के। अगर आपने केदारनाथ की रील नहीं डाली है तो आप तो कुछ हैं ही नहीं, सोशल मीडिया पे आपकी कोई पहचान ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ,
सबसे पहली बात कि कैंची धाम में किसी तरीके का कोई उतारा, कोई भूत प्रेत निशाचर जीन चुड़ैल, इन लोगों का निवारण यहाँ नहीं होता है। बहुत सुंदर सुकून भरा पीसफुल प्लेस है जहाँ लोग मेडिटेशन के लिए आया करते थे। अब तो वहाँ मेडिटेशन हो ही नहीं सकती है क्योंकि इतने लोग वहाँ आ गए हैं। पुलिस, वहाँ के चौकीदार, मंदिर जो अपना परिसर है, वहाँ जो कार्यरत लोग हैं, वो सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला के उनके दिमाग में दर्द हो जाता है। मोबाइल बंद करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, फूल मत तोड़ो। तो ये आवाज़ें अब कैंची धाम में निरंतर सुबह जब से मंदिर खुलता है और जब धक्के मार के लोगों को बाहर कर दिया जाता है तब तक सिर्फ कैंची धाम की शांति भंग हो रही है। और मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जो लोग आपको कैंची धाम से या उसके आसपास से ऐसी कोई भी सूचना या गलत सूचना देते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका निवारण कर देंगे या हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो ये सरासर पाखंड है जो कि हमारे देश के हर कोने में, गली कूचों में ये जो सो कॉल्ड पापी गंदे धंधे करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे हर तीर्थ स्थान को अपने पापों का धंधा बनाने की जगह बना डाला है, कैंची धाम को भी अब ये लोग दूषित कर रहे हैं। कैंची धाम वही लोग आए जो राम नाम लेने में इंटरेस्टेड हैं। राम नाम जिनके जीवन का ध्येय है और वो शांत मन से राम भजना चाहते हैं, वो कैंची धाम आए। जो लोग इसलिए कैंची धाम आ रहे हैं क्योंकि विराट कोहली यहाँ आ गया, क्योंकि बिल गेट्स यहाँ आया, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग यहाँ आया, तो वो मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे या वो बिल गेट्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग यहाँ आए लेकिन उससे पहले उनके अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। और आप लोग यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों को आप दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जैम कर रहे हैं। अगर आप किसी चमत्कार के चक्कर में यहाँ आ रहे हैं तो महाराज जी का स्मरण जहाँ भी, देश के जिस कोने में भी आप रहते हैं, आप अपने घर में बैठकर उनका ध्यान कीजिए और आप उनसे कहिए कि महाराज जी, मुझे ये समस्या है, आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो यकीन जानिए आपकी समस्या वहीं के वहीं सुलझ जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर कैंची धाम से कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि आप मेरे पास आइए और मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं 5 साल से यहाँ महाराज जी की वजह से कैंची धाम में रह रही हूँ। उनकी कृपा से मेरा अब खुद का घर है कैंची धाम में। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि इस जगह कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा ओझा, कोई ऐसा सयाना नहीं है जो कि आपका कोई भूत प्रेत उतार देगा या आपकी किसी समस्या का वो हल कर देगा। आपकी समस्या का हल आपकी श्रद्धा से होगा, आपके भक्ति भाव से होगा, महाराज जी की, राम जी की कृपा से होगा। तो पाखंडियों के झांसे में आना बंद कीजिए, ऐसे लोगों से बचें, अपनी एनर्जी, अपना पैसा और अपना समय बचाएं और इस अंधविश्वास को
रोकने में हमारी सहायता करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगी और जो मंदिर संचालन समिति है उसमें भैयुदा का नंबर मैं यहाँ पर दूंगी। अगर इस एरिया से, कैंची धाम से कोई भी इंसान आपको इस तरीके से वर्गलाए या किसी तरीके का आपको वो बताए कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में आप हमें सूचित कीजिए। उस पर तुरंत कानूनी कार्यवाही होगी। इसका जो मैं आपको इस तरीके से वादा करती हूँ, मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं ऐसे लोगों को सच में जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, जो कि महाराज जी का झूठा नाम लेकर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। आप लोग अपना ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, किसी इंसान ने, यहाँ से एक दो लोगों को मैं जानती हूँ, यहाँ पे रंगीला सौदागर यूट्यूबर था, उसने बहुत लोगों से लाखों रुपया लूटा महाराज जी के नाम पे कि मैं आपकी अरदास लगा दूंगा, मैं आपकी अर्जी लगा दूंगा, मैं आपकी चिट्ठी पहुंचा दूंगा। ये सब यहाँ नहीं होता है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे झांसों में आप लोग मत आइए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं। अगर ऐसे लोगों के नंबर आपके पास हैं, नाम आपके पास हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें इस चीज़ की जानकारी दें। मैं कैंची धाम को दूषित नहीं होने दूंगी। इसको ऐसे पाखंडियों से बचाना मेरी ही नहीं, आप लोगों की, महाराज जी के सभी भक्तों की, जो महाराज जी के सच्चे भक्त हैं, जो जानते हैं कि सिर्फ राम नाम में ही सब कुछ है। किसी तरीके का कोई पाखंड यहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा। तो इस मुहिम में मैं आप लोगों की मदद चाहती हूँ। जैसी भी जानकारी यहाँ से या महाराज जी के किसी और भी मंदिर से, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे काकड़ी घाट हो, चाहे दिल्ली का जौनापुर का मंदिर है, कहीं से भी कोई भी महाराज जी का नाम लेकर अगर आपको वर्गलाता है या ये कहता है कि यहाँ पर हम आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे, तो आप ज़रूर बताइए। उस पर कानूनी कार्यवाही करवाने का जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। मैं यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ, वकीलों के साथ, मंदिर की जो संस्था है उसके जो मेंबर्स हैं उन सब के साथ जुड़ी हुई हूँ और कैंची धाम को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। मैं फिर से कहती हूँ, कैंची धाम में किसी तरीके का कोई भूत प्रेत नहीं उतारा जाता है। यहाँ पे महाराज जी रहते थे, पूजा पाठ करते थे, राम जी की ध्यान साधना वो करते थे और यही उनका ज्ञान था। राम नाम ही एक आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती है तो वो चाहे कितने ही भगवान बदल लेगा, उसका कभी भला नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ आने वाले लोग सच्ची आस्था के साथ आएं, महाराज जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम जी का नाम भजें और अपने घर जाएं। पहाड़ों को दूषित ना करें, पहाड़ों को, नदियों को बियर पीने का अड्डा ना बनाएं। अपना कचरा जो यहाँ पे आप फैलाते हैं साथ ले जाएं वापस और उसे सही जगह पे डालें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पहाड़ पे आने वाले लोग समझ जाएं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो भी पहाड़ों की इसी खूबसूरती को देख पाएंगी। तो इसी संदेश के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। एक बार फिर कहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कैंची धाम के बारे में जो भी भ्रांतियाँ, जो भी अंधविश्वास लोगों के मन में फैल रहा है उसे ख़त्म करें। नमस्कार।